सो हाय गाइस, वेलकम टू ऑल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रिपेयरिंग। वेल, आप सभी लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था कि सर समरसिबल स्टार्टर पैनल के ऊपर वीडियो बनाए। सो गाइस, देख पा रहे होंगे ये आपके सामने रखा है एक 3 HP का सिंगल फेस समरसिबल स्टार्टर पैनल। आज हम इसकी स्टेप बाय स्टेप रिपेयरिंग करने वाले हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाले हैं। सो गाइस, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना, और जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे दोबारा कभी भी मिस ना होने पाए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये है 3 HP का सिंगल फेस का स्टार्टर पैनल। अभी हम इसकी प्रॉब्लम को समझते हैं और इसके बाद हम इसको स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करने की कोशिश करते हैं और आपको सिखाने की भी कोशिश करता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारा स्टार्टर, ठीक, स्टार्टर को ओपन करके देख लेते हैं। तो इस स्टार्टर को मैं अभी ओपन करता हूं। तो ये हमारा स्टार्टर, तो देख पा रहे होंगे हमने स्टार्टर को ओपन कर लिया है। और हमें जैसा कि हमें देख पा रहा हूँ मैं इधर से, और आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा रेड बटन है, रेड बटन हमारा जल चुका है इधर से, ठीक है। तो रेड बटन जल चुका है और भी सारी चीजें मैं देख पा रहा हूँ जैसे, और तो मुझे कुछ भी जला दिख नहीं रहा इसमें, ठीक है। तो अभी हम इसमें प्रॉब्लम की बात करते हैं कि कस्टमर हमें क्या प्रॉब्लम बता के गया है, ठीक है। तो हमने देखा हमारी जो रेड बटन है, रेड बटन ये जो है हमारी खराब हो चुकी है, ठीक है। तो ये वापस से इसको मैं बंद कर देता हूँ। कस्टमर का इसमें प्रॉब्लम को समझते हैं। कस्टमर कह रहा है इसमें कि हमारा जो स्टार्टर है, स्टार्टर तो पहले ऑटोमेटिक अपने आप चल पड़ रहा है स्टार्टर हमारा, और दूसरी बात जो हमारा स्टार्टर है, स्टार्टर मतलब चलता है मगर जो पानी है नहीं देता है, ठीक है। समरसिबल से पानी ये नहीं निकाल पाता है। तो इसको हमें किस तरह से रिपेयर करना मैं आगे आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले इस स्टार्टर में मैं 220 वोल्ट सप्लाई इनपुट कर देता हूँ। तो ये हमारी स्टार्टर की 2 वायरें, ठीक है। इससे हमारी 220 वोल्ट सप्लाई इसके अंदर स्टार्टर के अंदर जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको सप्लाई दे देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो इसको मैं इधर से सप्लाई दे देता हूँ। तो देख पा रहे होंगे जैसे मैंने इसमें वायर जोड़ा इसमें, तो इसमें जो है डायरेक्ट ये जो स्टार्टर हमारा स्टार्ट हो गया। और इसमें देख पा रहे होंगे 191 के आसपास, 200 के आसपास इसमें वोल्टेज आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें दिक्कत है कि जैसे मैं इसको, क्योंकि हमारा जो स्टार्टर है, स्टार्टर को कभी भी ये हमारा जो है ऑटो कट स्टार्टर है, तो इसमें कभी भी हमारा जो इसमें जो सप्लाई, जैसे हम इसको देखो निकाल देते हैं तो हमारा स्टार्टर बंद हो जाता है। जैसे लगा देते हैं तो हमारा स्टार्टर ऑटोमेटिक चल पड़ता है, ठीक है। क्योंकि इसको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा ऑटो कट स्टार्टर है। ऑटो कट स्टार्टर में जब तक हम इसको स्विच से प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये हमारा जो स्टार्टर है, स्टार्टर हमारा ऑन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से लगा देता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह की हरकत कर रहा है, ठीक है। तो देख पा रहे होंगे जैसे मैं इधर से लगा रहा हूँ तो हमारा स्टार्टर है ऑटोमेटिक ऑन हो जा रहा है, ठीक है। तो अब इसको मैं जो है वापस से निकाल लेता हूँ। अब कस्टमर ऑन तो हो रहा है, अब इसके बाद ये पानी भी नहीं निकाल रहा है। इसमें 2 समस्या है। तो पहले तो हमने समस्या को समझ लिया कि स्टार्टर हमारा ऑन हो जा रहा है, और अब पानी की समस्या वो भी बताया होगा, तो उसको भी हम आगे समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऑन क्यों हो रहा है ऑटोमेटिक, इसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो उसके लिए हम स्टार्टर को खोल लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हमने स्टार्टर को खोल लिया है। तो हमें ये देख पा रहे होंगे इस स्टार्टर में, अगर इस तरह की आपको समस्या कभी भी आती है कि जो आपका स्टार्टर है ऑटोमेटिक चल पड़ता है, तो सबसे ज्यादा जो 95% चांसेस होते हैं वो आपका किस में होता है, ग्रीन बटन में। अगर ग्रीन बटन के अंदर के आपके जो पोल होते हैं, पोल आपस में शॉर्ट हो जाए, चिपक जाए वोल्टेज के कारण, तो इस कारण से जो आपका स्टार्टर है ऑटोमेटिक चालू होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इस तरह की इसमें प्रॉब्लम होती है। तो ये मोस्टली हमारी जो 95% इसमें प्रॉब्लम होती है ऑटोमेटिक स्टार्ट होने की, तो हमारी ग्रीन बटन से। तो ग्रीन बटन को एक बार स्विच को प्रेस करके देखते हैं। तो देख पा रहे होंगे ग्रीन बटन तो हमारी जो है चल रही है। लेकिन किसी ने देख पा रहे होंगे इसमें क्या कर दिया है कि एक पीली वाली वायर देख पा रहे होंगे, पीली वाली वायर से इसको आपस में दोनों को शॉर्ट कर दिया है, जिस कारण से जो स्टार्टर है, स्टार्टर हमारा ऑटोमेटिक चल पड़ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको अभी यहाँ से निकालता हूँ, फिर आगे देखता हूँ कि ये प्रॉब्लम हमारी सही हो रही है नहीं हो रही। तो ये मैं स्क्रू ड्राइवर से इसको इधर से ओपन कर लेता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर आपकी जो समर्सिबल मोटर है, मान लो इसमें स्टार्ट करने के लिए कोई भी इसमें स्टार्टिंग कंडेंसर का प्रयोग ना हो, क्योंकि जब हम इसको प्रेस करते हैं तब हमारा स्टार्टिंग कंडेंसर चलता है। अगर हम इसको प्रेस नहीं करेंगे तो हमारी रनिंग कंडेंसर से मोटर चलेगी। उस केस में अगर मान लो कि आपकी मोटर नहीं चली और आप पास में नहीं है, तो आपकी जो मोटर है, मोटर तुरंत चल जाएगी। तो आपको ऐसी गलती कभी नहीं करना। बहुत सारे किसान ऐसे करते हैं, क्योंकि बहुत सारी मोटरें डायरेक्ट चल जाती हैं, और जिस मोटर की बूस्ट थोड़ा सा जाम होती है, वो मोटर हमारी रनिंग कंडेंसर से नहीं जो है स्टार्ट होती, उसके लिए हमें स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको जरूर ध्यान देना है, इस तरह का आपको काम बिल्कुल नहीं करना है। तो ये वायर को हमने निकाल के यहाँ रख दिया है। अब इसके बाद इसके जो स्क्रू है वापस से हमें उसी तरह टाइट कर देना है, ठीक है। तो ये मैं वापस से इसको टाइट कर दिया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको मैं फिर से 220 वोल्ट सप्लाई जो है इसमें इनपुट करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी 220 वोल्ट सप्लाई की वायर है, मैं इसको एक बार यहाँ से इनपुट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने वहां से इनपुट कर दिया है, देख पा रहे होंगे यहाँ सप्लाई दिखा दिया है, ठीक है, 120 के आसपास। और ये जो हमारा स्टार्टर है, ये स्टार्टर हमारा
खट दे आवाज नहीं किया। खट दे मतलब जो इसके अंदर कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर हमारा स्टार्ट नहीं हुआ। जब हमारा कॉन्टेक्टर स्टार्ट होता है तभी हमारा आउटपुट आता है, जब आउटपुट आता है तभी जो है हमारा समर्सिबल चालू होता है, ठीक है। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको जो है ग्रीन बटन से प्रेस करता हूँ। तो देख पा रहे होंगे जैसे ग्रीन बटन से मैं प्रेस कर रहा हूं और ग्रीन बटन छोड़ दे रहा हूं, तो ये जैसे प्रेस करता हूं तब तो स्टार्ट होता है, जैसे छोड़ देता हूं तो ये जो हमारा स्टार्टर है, स्टार्टर वापस से जो है बंद हो रहा है। तो देख पा रहे होंगे, मैं आपको सुनाता हूं अच्छे से, ठीक है। तो ये देख पा रहा हूं, देखना, ये देख पा रहे होंगे हमने ग्रीन बटन प्रेस किया, हमारा स्टार्टर चल रहा है, और जैसे मैं छोड़ दूंगा तो स्टार्टर ये बंद हो गया। तो ये एक प्रॉब्लम है। अगर इसको ग्रीन बटन में एक बार प्रेस करता हूं तो स्टार्टर को कंटिन्यू चालू रहना चाहिए जब तक कि लाइट नहीं चली जाती है, या फिर हम जो है इसको रेड बटन से इसको स्टॉप नहीं कर देते। तो अभी हम इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम कहां से आती है ये मैं आपको बताता हूं। अगर इस तरह की आपको प्रॉब्लम आती है तो 95% आपकी जो रेड वाली बटन है ये आपकी खराब होती है, ठीक है। अगर आपका जो स्टार्टर है, स्टार्टर आपका ग्रीन बटन से चल रहा है और इसको जैसे छोड़ देता है आपका स्टार्टर स्टॉप हो जा रहा है, तो सबसे ज्यादा केस जो होते हैं आपके ये जो है रेड बटन के खराब होने के कारण ऐसे होते हैं, या फिर स्टार्टर इसमें ऑन ही नहीं होता। दूसरा जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें प्रॉब्लम आता है इस तरह का कि अगर आपका स्टार्टर ग्रीन बटन स्टार्ट करते ही स्टार्ट हो जाता है और छोड़ने से बंद हो जाता है, तो उसमें दूसरा जो कारण होता है आपका कैपेसिटर का होता है, ठीक है। आपका जो इसमें कैपेसिटर लगा होता है, इसमें ये जैसे ये 4 पोल की बटन है, इसमें एक में होती है 2 पोल की बटन। तो अगर 2 पोल की बटन में ऐसी प्रॉब्लम अगर आती है आपको, तो आप हमेशा उसका जो है स्टार्टिंग कैपेसिटर चेक करिए। स्टार्टिंग कैपेसिटर खराब होगा जिस कारण से आपका जो स्टार्टर है इस तरह की हरकत करेगा, ठीक है। तो अभी मैं इस देखता हूँ इस स्टार्टर में, क्योंकि हमारी 4 पोल की बटन है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करके अभी आगे बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले हमको जो है रेड बटन को हमें चेक करना है। तो देख पा रहा हूँ जो हमारी रेड बटन है ये पूरी तरह से खराब हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस रेड बटन को दिखा पा रहा हूँ आपको अच्छे से। ये देख पा रहा हूँ यहाँ से वास्ट हो गई है, जल गई है, जिस कारण से जो हमारी रेड बटन है ये हमारी प्रेस नहीं हो रही। देख पा रहा हूँ ये प्रेस नहीं हो रही, ठीक है। इस तरह ये प्रेस हो जा रही है, ये प्रेस नहीं हो रही, ये हमारी पूरी तरह से इधर से जाम हो गई। तो सबसे पहले मैं रेड बटन इसकी चेंज करता हूँ, फिर देखता हूँ कि जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो बहुत अच्छी बात, और अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है तो फिर आगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करके दिखाता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो मैं इसको इसमें रेड बटन लगा लेता हूं। तो ये आ गई हमारे पास जो है रेड बटन। देख पा रहे होंगे हमेशा आपको अच्छी क्वालिटी की रेड बटन लगाना। तो देख पा रहा हूँ कितनी अच्छी क्वालिटी के अपने पास रेड बटन है। तो देख पा रहे होंगे इस तरह से प्रेस होती है, इस तरह से प्रेस होती है, और ये हमारी एनसी बटन होती है, ठीक है। इसको जब पुश करते हैं तो ये स्टॉप हो जाती है, मतलब ये इसका कनेक्शन छूट जाता है, और जब ये इस तरह रहती है तो ये जो है आपस में जुड़ जाती है। तो इसको एनसी बटन बोलते हैं, जिसको आपको नॉर्मल कनेक्ट बटन भी कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको मैं डायग्राम में बताऊंगा। अगर आप मुझे कमेंट करते हैं तो मैं इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप डायग्राम से बता दूंगा और आपको अच्छे से सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो इसको मैं सबसे पहले चेंज कर लेता हूं। तो इसको मैं खोल लेता हूं, खोलने के बाद इसको चेंज करता हूं, फिर आगे देखता हूं कि हमारी जो प्रॉब्लम है ये हमारी सॉल्व हुई। इसको खोलने के लिए क्या करना है, ऊपर की जो आपकी कैप है, कैप को घुमा करके आपको खोल लेना है, ठीक है, इस तरह से। तो इसको मैं खोल करके इधर रख लेता हूं और इसको जो है वापस से खोल लेता हूं, और इधर से हमारा जो स्क्रू ड्राइवर से 2 पिनें हमारी लगी हैं, इसको भी मैं इधर से खोल लेता हूं, ठीक है। ये इधर से हम इसको खोल लेते हैं। तो हमने इस बटन को देख पा रहे इधर से खोल लिया है। अभी मैं क्या करता हूँ, नई इसमें जो रेड बटन है उसको डाल देता हूँ। तो इसको मैं साइड में रखता हूँ अभी, और ये देख पा रहा हूँ इसका इस तरह से कैप आपको खोल लेना है। और इसके बाद आपको जो दो इसकी वाशर्स हैं, देख पा रहे 2 वाशर हैं, उसको इसी तरह लगी रहने देना है, ठीक है, 2 वाशर को। और क्या करना है, इसी डायरेक्शन में आपको इस तरह करके इसमें रख देना है। और ऊपर से जो उसकी कैप है, कैप मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें आपको एक रिंग डाल देना है इसमें, ठीक है। तो ये मैं इधर से एक रिंग डाल दिया इसमें, और उसके बाद ऊपर से इसका कैप है जो है आपको लगा देना है, ठीक है। इसमें अच्छे से इसको इस तरह से टाइट कर देना है, तो ये आसानी से लग जाएगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये देख पा रहे हमारी लग गई। अब देख पा रहे ये पुश हो रही है, ठीक है, ये भी पुश हो रही है, ये भी पुश हो रही है, ठीक है। तो ये हमारी जो है रेड बटन लग गई है। अभी क्या करना है, इसके जो 2 वायर जिस तरह हमने खोले थे उसी तरह आपको लगा देना है। आपके अगर ये रेड बटन की वायर उल्टा इधर का उधर हो जाते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि हमारी जो है नॉर्मल कनेक्ट बटन होती है, आपस में अंदर से शॉर्ट होती है। जैसे हम इसको प्रेस करते हैं तो जो है वो ये स्विच है एक प्रकार से, जैसे हम इसको प्रेस करते हैं लाल वाली बटन को, तो ये हमारी प्रेस करते ही हमारी जो स्विच है वो ऑफ हो जाती है। और जो हमारी ग्रीन वाली बटन होती है, जैसे हम उसको प्रेस करते हैं तो उस समय वो जो हमारी बटन है वो ऑन हो जाती है, ठीक है। तो दोनों अलग तरीके से काम करती हैं, एक एनओ होती है, एक एनसी होती है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान दे लीजिएगा। और अगर अच्छे से आपको समझना है तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, ये मत भूलिएगा, ठीक है। मैं जैसे ही समय पाऊंगा तो आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, और कोशिश करता हूं कि आपको सारी चीजें सिखाने का जितना मुझे आता है, ठीक है।
तो इसको मैं पहले सबसे पहले इधर से अच्छे से इसको कस लेता हूँ। हमेशा इसमें जो आपको टाइट करना है, इसके जो नट को अच्छे से हमेशा टाइट करना, ताकि दोबारा इसमें स्पार्क ना हो, ठीक है। जैसे स्पार्क होता है उस कारण से आपके जो इस पॉइंट है, ये पॉइंट आपके जल जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। तो देख पा रहे होंगे ये हमारी जो बटन है, ये बटन हमारी लग चुकी है, ठीक है। ये देख पा रहे होंगे जो हमारी बटन है लग चुकी है। अभी मैं क्या करता हूँ, इस स्टार्टर को 220 वोल्ट सप्लाई देता हूँ, और इसके बाद मैं देखता हूँ कि जो हमारा स्टार्टर है हमारा चालू हो गया या नहीं हो गया। अगर चालू हो जाता है तो अच्छी बात, अगर नहीं चालू होता है तो फिर आगे मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश करूंगा। तो मैं इधर से इसको जो है सप्लाई दे देता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले स्टार्टर को बंद कर लेता हूँ, और फिर इसके बाद इसमें ये सप्लाई मैं इसमें दे देता हूँ। तो इधर से मैं इसको सप्लाई दे दिया, देख पा रहे होंगे। अच्छे से इसको लगा लेता हूं मैं, ताकि जो वायर है दोबारा खुले नहीं इधर से। तो इसको मैं इस साइड से अच्छे से लगा लिया है। अरे तो देख पा रहे होंगे इधर आपका ये जो 186 के आसपास आ रहा है, 186 वोल्ट के आसपास। और देख पा रहे होंगे दूसरी साइड एम्पियर के लिए होता है, पर सेकंड के हिसाब से चलता है, ठीक है। तो ये हमारा डिजिटल मीटर है। अभी हम ये देखते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हमारी सही हुई या फिर अभी तक सही नहीं हुई। तो मैं क्या करता हूँ, ग्रीन वाली बटन को प्रेस करता हूँ, और माइक को मैं इधर थोड़ा सा ले जाता हूँ, और फिर आगे आपको दिखाता हूँ कि जो हमारा स्टार्टर है चालू हुआ या नहीं हुआ। तो मैं इसको प्रेस करता हूँ। देख पा रहे होंगे हमने इसको प्रेस कर दिया है। जो हमारा स्टार्टर है, स्टार्टर अभी भी बंद नहीं हुआ है, ठीक है। तो हमारी जो प्रॉब्लम थी कहाँ से थी, रेड वाली बटन से थी, ठीक है। हमारी प्रॉब्लम कहाँ से थी, रेड वाली बटन से। तो हमने रेड वाली बटन को चेंज किया तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर इस तरह की समस्या आती है तो मैंने जैसा आपको पहले भी बताया था, 95% ये आपके इस बटन के फॉल्ट होते हैं। और जिसमें 2 पोल की जो बटन होती है हमारी ग्रीन वाली, उसमें अगर इस तरह की समस्या होती है तो आपके 95% जो चांसेस होते हैं वो आपके कैपेसिटर के होते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग कैपेसिटर को। तो इस बात को ध्यान देना है कि आपकी ये 4 पोल की बटन है तो आपका सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ आ सकती है। अगर ये 2 पोल की बटन है तो भी ऐसी दिक्कत करता है, तो आपका जो कैपेसिटर स्टार्टिंग वाला खराब हो सकता है। तो इसको भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो हमारा जो स्टार्टर है पूरी तरह से ओके हो गया है, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉब्लम। अभी हम स्टार्टर को खोलते हैं और आगे आपको सारी चीजें दिखाते हैं। ये स्टार्टर को मैंने खोल दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इस साइड से इसको रेड वाली बटन को प्रेस करता हूँ। तो देख पा रहे होंगे इधर, आप समझना, इस साइड कॉन्टेक्टर को देखना। ये जैसे मैं इसको ग्रीन वाली प्रेस करता हूँ तो किस तरह से स्टार्ट होता है। देख पा रहे होंगे स्टार्टर स्टार्ट हो गया है। मैंने इधर हाथ कर लिया है और स्टार्टर हमारा ऑटोमेटिक चालू हो गया है। तो इस तरह से जो है इसको रिपेयर किया जाता है। और इसके बाद मैं देखता हूँ रेड वाली बटन को प्रेस करता हूँ तो बंद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था। जैसे मैं ग्रीन वाली बटन को प्रेस करता था तो जितनी देर तक प्रेस किया रहता था उतनी देर तक हमारा चलता था, और जैसे मैं इसको छोड़ देता था उस समय जो है स्टार्टर बंद हो जाता था। तो आपको समझ में आ गया होगा, इस तरह की समस्या आती है तो आपको क्या करना है, रेड वाली बटन को देखना है। और अगर आपका ये 4 पोल की जगह 2 पोल की बटन, ग्रीन बटन इसमें लग गया है तो आपको अपना स्टार्टिंग कैपेसिटर देखना है, ठीक है। अब इसमें दूसरी समस्या की बात करते हैं। जो कस्टमर हमें बता रहा था कि ये स्टार्टर हमारा चल तो जाता है लेकिन ये पानी नहीं दे रहा। तो अगर आपको इस तरह की समस्या आती है, चल तो जाता है मगर पानी नहीं दे रहा, तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि जो आपका स्टार्टर चल रहा है उसके बाद जो आपको जो आउटपुट वोल्टेज कॉन्ट्रैक्टर से मिल रहा है, ठीक है। स्टार्टर चलने के बाद, कॉन्ट्रैक्टर ऑन होने के बाद आपको आउटपुट वोल्टेज देखना है कि आपकी जो यहाँ से मोटर के आउटपुट जा रहा है तो क्या वो आउटपुट जो है जा रहा है या नहीं जा रहा है। सबसे पहले उसको मैं चेक करता हूँ। तो क्या करना है, उसके लिए आपको स्टार्टर को इधर से ऑन कर देना है। ये स्टार्टर को मैंने ऑन कर दिया और मल्टीमीटर के सहारे जो है इसमें, ये देख पा रहा हूँ, इसको ऑन कर दिया। इस मल्टीमीटर के सहारे हम इसमें वोल्टेज चेक करेंगे। तो वोल्टेज चेक करने के लिए क्या करना है, मल्टीमीटर को 750 वोल्ट एसी के रेंज में आपको सेट कर लेना है, और इसके बाद इसको मीटर को इधर से ऑन कर देना है, ठीक है। तो मीटर ऑन हो चुका है। अब मैं इसका देखता हूँ आउटपुट वोल्टेज जो हमारा जिस साइड से मोटर कनेक्ट होती है, तो ब्लू वाली और रेड वाली वायर जहाँ कनेक्ट होती है आपकी, तो वहाँ वोल्टेज आपको देखना है कि इसका वोल्टेज आउटपुट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमारी इस साइड से मोटर स्टार्ट होती है RYB। तो क्या करना है, R वाली में मतलब रेड वाली में, येलो वाली में आपको नहीं लगाना, और इसके बाद आपको नीली वाली में लगाना है, ठीक है। तो देख पा रहे होंगे 230 वोल्ट के आसपास हमारी वोल्टेज आ रही है। अगर यहाँ वोल्टेज नहीं आएगी तो आपकी मोटर नहीं चलेगी और स्टार्टर आपका चलता रहेगा और आपका पानी कभी भी नहीं निकलेगा। तो इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये पहलू हो गई एक प्रॉब्लम। अगर फिर भी यहाँ वोल्टेज आ रहा है, फिर भी आपका मोटर जो है चालू नहीं हो रहा, उस केस में आपका जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर आपका खराब होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा वोल्टेज आ रहा है इधर, तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा कैपेसिटर है वो कैपेसिटर हमारा वीक हो गया है या खराब हो गया है, ठीक है। तो क्या करूंगा, मैं कैपेसिटर को चेंज करता हूं, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको सप्लाई को इसको ऑफ कर देना है इधर से। तो हमने इसको ऑफ कर दिया है और इसका कैपेसिटर अभी हम निकाल करके चेक करते हैं। तो ये जो हमारा इसमें कैपेसिटर, पहले समझते हैं इसमें हमारे कैपेसिटर कितने लगे हैं, 1 2 3। तो किसी किसी स्टार्टर में 2 ही लगे रहते हैं, किसी किसी में 3 लगे रहते हैं, किसी किसी में 4 लगे रहते हैं। तो मोटर के एचपी के हिसाब से कैपेसिटर लगाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि 3 एचपी की मोटर है तो इसमें एक 72 एमएफडी का कैपेसिटर लगा है,
और एक आपका 50 एमएफडी का लगा है, एक आपका 200-250 लगा है। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ, जो कैपेसिटर होता है वो दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है रनिंग कैपेसिटर। रनिंग कैपेसिटर का काम ये होता है कि वो हमेशा से आपका हमेशा मोटर जो आपका रन करता रहता है। और जो स्टार्टिंग कैपेसिटर का होता है काम 1 सेकंड के लिए, जैसे आप ग्रीन बटन प्रेस करते हैं तो आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर एक्टिव होता है, जैसे उसको आप छोड़ देते हैं तो कॉन्टेक्टर आपका चल जाता है और स्टार्टिंग कैपेसिटर का जो यहाँ से वायर है इस कारण से यहाँ से कनेक्शन हट जाता है, तो आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो ये चीज आपके समझ में आ गई है। अगर आपको ये चीज समझना है स्टेप बाय स्टेप अच्छे से, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर के बारे में फुल डिटेल से वीडियो बना दूंगा आपको, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता हूँ कि हमारा वोल्टेज आ गया है, तो मैं क्या करूंगा कि इसका जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर को सबसे पहले खोल लेता हूँ। ठीक है, तो इस केस में हमें कौन से कैपेसिटर खोलना है मैं ये आपको बताता हूँ। इसमें दो प्रकार के कैपेसिटर पड़े हैं, एक रनिंग पड़ा है, एक स्टार्टिंग पड़ा है। तो आपको कैसे पहचानना है कि कौन रनिंग है कौन स्टार्टिंग है? तो बहुत सारे कैपेसिटर में ये भी लिखा रहता है कि ये रनिंग है ये स्टार्टिंग है। तो अभी हम स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर का जो है अंतर बताते हैं। तो जो रनिंग कैपेसिटर होता है उसमें आपका 36, 50, 25 एमएफडी, 72 एमएफडी ऐसे करके लिखा होता है। ठीक है, लेकिन जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है वो दो रेटिंग में लिखा रहता है। दो रेटिंग होती है, 100, 120, 120, 120, 150 इस तरह से होता है, 150, 250, 250, 300 इस तरह से उसमें डबल रेटिंग होती है। तो उस चीज को आपको ध्यान देना है। तो मैं अभी आपको पहचानने का तरीका बताता हूँ। तो देख पा रहे ये हमारा 72 एमएफडी है, इसके आगे क्या लिखा है 440 वोल्ट, इनको आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, और इसके बाद इसको मैं साइड में रख देता हूँ। अब पानी क्यों नहीं दे रहा था तो आपको कैपेसिटर में दिखाता हूँ। तो देख पा रहा हूँ कैपेसिटर इधर से फट गया है, फूल गया है, इसका जो अंदर का मटेरियल था वो बाहर हो चुका है। तो इस कारण से जो हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर खराब हो जाता है, वीक हो जाता है। तो आपकी जो मोटर है, मोटर आपकी पानी नहीं उठाती। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि जो हमारा कैपेसिटर है खराब है, और कैपेसिटर को किस तरह से चेक करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं रख देता हूँ अभी साइड में। ठीक है, इसके बाद मैं दूसरा कैपेसिटर इसका निकालता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा कैपेसिटर, इसमें क्या लिखा है 50 एमएफडी और 440 वोल्ट, मतलब ये 50 एमएफडी का कैपेसिटर है और 440 वोल्ट तक आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो इसको भी साइड कर लेता हूँ। तो इसको भी मुझे पता है कि इसकी एक रेटिंग है, इसका मतलब ये हमारा रनिंग कैपेसिटर है। अभी इसके बाद हम ये वाला कैपेसिटर देखते हैं कि ये हमारा कौन सा कैपेसिटर है। तो देख पा रहा हूँ जी कंपनी का है इसमें। तो इसमें क्या लिखा है 200, 250, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है वो हमारा 2 रेटिंग में होता है। तो देख पा रहे होंगे 200, 250, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी ये कैपेसिटर है ये हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया है। तो इस केस में अगर पानी मोटर नहीं देती है तो इस केस में आपका जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है ये बहुत कम खराब होता है, 1% खराब होता है। बाकी जो आपके रनिंग कैपेसिटर है वो वीक हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो इस हमारे केस में यह हमारा सही है। तो ठीक है, इसको मैं वापस उसी तरह लगा देता हूँ। इसके बाद जो ये हमारे दो कैपेसिटर हैं इसको मैं चेक करता हूं, फिर आगे आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो जैसा कि हमने इसको देख ही लिया था कि ये हमारा कैपेसिटर फट गया था, ये हमारा खराब है, तो इसको चेक करने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें ऊपर से ही दिख रहा है कि ये खराब है। और दूसरा जो खराब होने का तरीका होता है वो अंदर से वीक हो जाता है। ठीक है, तो कैपेसिटर किस तरह से चेक करना है मैं ये आपको बताता हूँ। तो कैपेसिटर का देख पा रहे होंगे ये आपका 2 वायर है, इसको आपको डायरेक्ट 220 वोल्ट का जो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसको जो है चेक करना होता है। ठीक है, तो ये आपका रहा आपका कैपेसिटर और ये है मेरा सॉकेट। ठीक है, तो इसको इस कैपेसिटर को क्या करना है, आपको डायरेक्टली 220 वोल्ट में जो है इसको इंसर्ट कर देना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हम 220 वोल्ट की सप्लाई इसको दे दिया अंदर, और देख पा रहा हूँ कि इसको जैसे मैं टच करूंगा तो शॉर्ट होगा। देख पा रहा हूँ इस तरह से शॉर्ट करता है। ठीक है, देख पा रहा हूँ इस तरह से। तो अगर इस तरह से आपका शॉर्ट करता है कैपेसिटर और एमएफडी के हिसाब से, जैसे 50 एमएफडी का है तो ठीक ठाक इसमें शॉर्टिंग मुझे दिखी है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा कैपेसिटर है ये कैपेसिटर हमारा ओके है। ठीक है, तो हमारा एक कैपेसिटर हमारा खराब था, तो इस कैपेसिटर को हम नया बदल देंगे और इस स्टार्टर को कस्टमर को बना करके दे देंगे। तो कस्टमर का जो इस तरह से इसको रिपेयर किया जाता है। अभी मैं वापस से इसको लगा लेता हूँ और इसमें नया एक जो हमारा 50 एमएफडी का कैपेसिटर है इसको मैं लगा देता हूँ। ठीक है, तो कैपेसिटर इसको आपको मैं बता दिया कि इसको पहचानने का एक ये तरीका है, फटा होगा या फिर आपका कैपेसिटर वीक होगा। ठीक है, तो जो कैपेसिटर होता है या तो बहुत कम इसमें जो है स्पार्क होगा, या तो फिर इसमें स्पार्क ही नहीं होगा। तो समझ जाना है, अगर नहीं स्पार्क हो रहा है तो इसका मतलब कैपेसिटर खराब है, या फिर बहुत कम स्पार्क हो रहा है तो इसका मतलब भी होता है कि आपका कैपेसिटर खराब है। ठीक है, और जो ठीक ठाक स्पार्क होता है तो आपका जो कैपेसिटर है वो बिल्कुल सही होता है। ठीक है, तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, इसको लगा देता हूँ। ठीक है, वापस से। तो इसको किस तरह से लगाना है, जो आपके 2 रनिंग कैपेसिटर है, एक स्टार्टिंग कैपेसिटर है। तो देख पा रहे होंगे स्टार्टिंग कैपेसिटर की जो एक वायर है वो डा करके आपकी ग्रीन वाली स्विच में कनेक्ट रहती है और दूसरी जो है खुली रहती है। तो उसको क्या करना है, एक वायर को आपको, जो आपका रनिंग कैपेसिटर है दोनों, तो ये आपके दोनों रनिंग कैपेसिटर है, क्या करना है आपको, दोनों को आपस में जो है इस तरह से एक एक वायर में मिला देना है। ठीक है, तो ये आप ये दोनों वायर में जो है मिला दिया हमने। अब क्या करना है, एक आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर का वायर बढ़ता है तो एक किसी में भी ये दोनों कैपेसिटर के किसी के वायर में एक को जो है जोड़ देना है। ठीक है,
तो अब ये वायर बन गई, एक में 3 और एक में बच गई 2। तो जिसमें 3 है तो उसमें येलो वाली वायर जो होती है, येलो वाली वायर में इसको लगा देना है, ठीक है। ये आपकी येलो वाली वायर में, येलो मतलब पीला, तो उसमें आपको लगा देना है इस तरह से। ये मैंने इसमें इसको टाइट कर दिया, ठीक है। जो आपकी ये वाली वायर हो गई, ये आपकी दो कैपेसिटर की वायर बचती है, इसको आपको लगा देना है आपको रेड वाली मतलब लाल वाली वायर में, ठीक है। तो इस तरह से इसको इस तरह से कनेक्ट कर देना, ठीक है। तो ये हमारा पूरी तरह से इस तरह से रिपेयर हो जाता है, ठीक है। तो हमने आपको सारी चीजें बता दिया है, इस तरह से आपको रिपेयर किया जाता है। तो इस तरह से हमने सारे कनेक्शन इसके कर दिया है। मैं वापस से इसको जो है अच्छे से देख लेना है। आपको वायर जो भी है, वायर आपको हमेशा अच्छे से टाइट कर लेना। अगर आप अच्छे से वायर टाइट नहीं करते हैं तो आपका यहाँ से स्पार्क होगा और आपका जो कनेक्शन प्लेट है ये आपकी पूरी तरह से खराब हो जाएगी। तो इस चीज को भी आपको ध्यान देना है। तो हमने इसको जो है पूरी तरह से ओके कर दिया है। क्या करता हूँ, एक बार इसको मैं वापस से इसको जो है इसका जो पल्ला है इसको लगा देता हूँ और वापस से इसको 220 वोल्ट की सप्लाई में देता हूँ और आप सारी चीजें हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा कनेक्शन वायर, इसको हमने दे दिया जैसे वोल्टेज, तो ये हमने वोल्टेज दे दिया। तो देख पा रहे होंगे स्टार्टर के अंदर वोल्टेज चला गया है। अब इस स्टार्टर को मैं क्या करता हूँ, इसको ऑन करता हूँ, ठीक है। तो ग्रीन वाली बटन को प्रेस करता हूँ, ये देख पा रहे होंगे स्टार्टर हमारा चल पड़ा है। और मैं आपको कॉन्ट्रैक्टर भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देख पा रहा हूँ कॉन्ट्रैक्टर जो हमारा जो है नीचे चला गया है। मैं एक बार इसकी जो है रेड वाली बटन को प्रेस करता हूँ तो ऊपर आ गया, ग्रीन वाली को प्रेस करता हूँ तो नीचे चला गया। ये देखो मेरे हाथ इधर है और ये हमारी स्विच इधर है, ठीक है। तो इस तरह से इसको रिपेयर किया जाता है। अब मैंने आपको सारी प्रॉब्लम बता दिया है। अगर आपको स्टार्टर पैनल का, ये जो आपका स्टार्टर पैनल है, अगर आपको इसका पूरा डायग्राम चाहिए, इसको स्टेप बाय स्टेप किस तरह से रिपेयर करना है, सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसके बारे में मैं पूरा कंप्लीट वीडियो बना करके यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। बाकी मैंने बहुत सारी चीजें अपना मेंबरशिप वगैरह लॉन्च कर रहा हूं, तो आप उसको मेंबरशिप ले लीजिएगा। उसमें आपको जो है आप जो भी कमेंट करेंगे मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो उसके लिए मैं एक टीम बना रहा हूं, तो आप कोशिश करूंगा देने की। आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे सबका आंसर दूंगा, उसके लिए टीम है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा मेंबरशिप आपका 150 से 200 के आसपास मिल जाएगा। तो उसको आपको बाय कर लेना और आपके जितने भी प्रॉब्लम है सारे के सारे प्रॉब्लम उसमें मैं सॉल्व करने वाला हूँ, वो आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि उसके लिए टीम लगती है, तो टीम को कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा तभी वो हमारे लिए काम करेगी। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है और चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना है, ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आपसे दोबारा कभी भी मिस ना होने पाए।